इजराइल ईरान युद्ध पर बड़ी खबर। यूएस में ईरान युद्ध पर विरोध तेज। ट्रंप को तगड़ा झटका, जो कैंट ने दिया इस्तीफा। यूएस काउंटर टेररिज्म निदेशक हैं जो कैंट। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में विरोध तेज हो चुका है। जो कैंट ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मैं युद्ध का समर्थन नहीं करता हूं, और साथ ही ये भी बयान सामने आया कि इजराइल के दबाव में ये हमला किया गया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने इजराइल के प्रेशर में आकर ईरान पर हमला कर दिया। तो इजराइल ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक जो कैंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का समर्थन वो नहीं करते हैं। कैंट ये साफ कहते हैं कि वो इस युद्ध के साथ अपनी अंतरात्मा के अनुसार खड़े नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला कर लिया। और आपको बता दें कि जो कैंट ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि ईरान से अमेरिका को कोई तत्काल खतरा नहीं था। उनके मुताबिक ये युद्ध अमेरिका ने अपनी सुरक्षा की वजह से नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका में उसके प्रभावशाली लॉबी के दबाव में शुरू किया है। कैंट ने कहा है कि वो ऐसी नीति का समर्थन नहीं कर सकते जिसमें बिना स्पष्ट खतरे के युद्ध छेड़ा जाए। और साथ ही जो कैंट ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के लिए कोई तत्काल या प्रत्यक्ष खतरा पैदा नहीं किया था। उनके मुताबिक हालात ऐसे नहीं थे कि युद्ध की जरूरत पड़ती। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा संघर्ष में अमेरिका की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और कैंट ये भी कहते हुए नजर आए कि युद्ध का फैसला दबाव और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण लिया गया है। तो जो कैंट ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। जो कैंट अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक थे। इस एजेंसी की जिम्मेदारी दुनिया भर में आतंकवादी खतरों का विश्लेषण करना और उनसे निपटने की रणनीति बनाना होता है। कैंट को जुलाई में सीनेट में 52 में से 44 वोट से इस पद के लिए मंजूरी मिली थी। इससे पहले वो राजनीति में भी सक्रिय रह चुके हैं और वॉशिंगटन राज्य से कांग्रेस चुनाव भी लड़ चुके हैं। जो कैंट का लंबा सैन्य और खुफिया अनुभव भी रहा है। तो आपको जानकारी दे दें कि वो अमेरिकी सेना में ग्रीन बैरेट कमांडो के रूप में काम भी कर चुके हैं और साथ ही 11 बार अलग अलग मिशनों में तैनात भी रह चुके हैं। सेना छोड़ने के बाद उन्होंने CIA के साथ भी काम किया। इसके बाद वो राजनीति में आए और बाद में ट्रंप प्रशासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है। हालांकि उन्होंने ट्रंप प्रशासन में ही जिम्मेदारी संभालते हुए आज ट्रंप के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा ईरान युद्ध के खिलाफ दिया गया है। तो जो कैंट का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर वैश्विक स्तर पर लगातार बहस जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवाद विरोधी एजेंसी के प्रमुख का इस तरह इस्तीफा देना ट्रंप प्रशासन के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ा सकता है। इससे अमेरिका की ईरान नीति पर नए सवाल खड़े हो सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे कि जो कैंट ने डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल का समर्थन किया। ट्रंप को निशाने पर लेते हुए अपने इस्तीफा पत्र में कैंट ने लिखा है कि मैं उन मूल्यों और विदेशी नीतियों का समर्थन करता हूं जिन पर आपने 2016, 2020, 2024 में चुनाव लड़ा था। जून 2025 तक आप ये समझते थे मिडिल ईस्ट के युद्ध एक जाल थे जिन्होंने अमेरिकी जीवन और संपत्ति को नष्ट किया। कैंट ने ट्रंप से साफ कहा कि अपने पहले प्रशासन में आपने कासिम सुलेमानी को मारकर और ISIS को हराया था। कैंट ने सीरिया युद्ध
युद्ध के दौरान हुई अपनी निजी क्षति के बारे में भी बातचीत की। उनकी पत्नी शैनन, जो एक सैन्य क्रिप्टोलॉजिस्ट थी, वहीं सेवा करती हुई मारी गई थी। उन्होंने लिखा कि एक ऐसे अनुभवी सैनिक के तौर पर जो 11 बार युद्ध के मैदान में तैनात रहा और एक ऐसे गोल्ड स्टार पति के तौर पर जिसने इजराइल द्वारा रचे गए एक युद्ध में अपनी प्यारी पत्नी शैनन को खो दिया, मैं अगली पीढ़ी को ऐसे युद्ध में लड़ने और जान गंवाने के लिए भेजने का समर्थन नहीं कर सकता, जिससे ना तो अमेरिकी लोगों को कोई फायदा होता है और ना ही अमेरिकी लोगों की जान की कीमत चुकाना सही ठहराया जा सकता है। तो जो कैंट ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तगड़ा हल्ला बोला है, तो अब इस पर ट्रंप का क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है, ट्रंप अब इस पर क्या कुछ बयान देते हैं, वो फिलहाल देखना बाकी है। लेकिन अमेरिका के अंदर अब ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइए। नमस्कार।